हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हम इस व्लॉग में बात करेंगे सिम के बारे में। जो लोग इंडिया से आते हैं स्किल्ड वर्कर पर या स्टूडेंट्स हमारे आते हैं, तो उनके दिमाग में ये बात रहती है कि यार हम लोग जियो सिम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये यूके में जाके वर्क करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो फिर किस तरीके से करेगा, और यूके आने के बाद में हमको किस तरह का सिम यूज़ करना चाहिए, कौन सी कंपनी का यूज़ करना चाहिए। तो चलिए बात करेंगे कुछ इस बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कौन सा सिम आपको यूके में आके यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए जब आप यूके में आ जाएं तो आपको ये करना है कि आपने अपने जो आसपास के दोस्त हैं या आपके साथ जो रह रहे हैं स्टूडेंट्स हैं या और लोग हैं, उन हिसाब से आपने उनसे मशवरा करना है कि भाई इस एरिया में, जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, कौन सा सिम अच्छा काम करता है, किसके नेटवर्क ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप ये मशवरा सबसे पहले करें। उसके बाद में फिर जो आपको ठीक लगे वो आप जो सिम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मोस्टली यहाँ पर यूके के अंदर जो सिम है वो ईई सिम जो है वो बहुत अच्छा वर्क करता है। अब यूँ तो सिम यहाँ पर बहुत सारे हैं, लिबारा है, O2 है, वोडाफोन है, और 3 है, लाइका है, बहुत सारे जो है यहाँ पे सिम कंपनीज़ हैं। लेकिन ये सब जो है ना एरिया वाइज जो है ना वर्क करते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस एरिया में हैं और वहाँ पर कौन सा सिम वर्क कर रहा है, तो ये भी जानना ज़रूरी है। लेकिन मोस्टली ईई जो है वो सभी जगह वर्क करता है और ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, अगर बात करें मेरे बारे में, तो जब मैं यूके आया था तो मुझे मेरे भाई ने लाइका का सिम लेके दिया था, जो कि एक डील चल रही थी, 6 महीने की डील थी। 1 पाउंड देना था और 1 GB पर मंथ मिल रहा था। क्योंकि मोस्टली यहाँ पर घरों में या कहीं भी हम जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ पर वाईफाई मिल ही जाता है। तो आने जाने के लिए जो है 1 GB मेरे लिए इनफ हो गई थी, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जब 6 महीने पूरा हो गए तो एक डील फिर आया लिबारा का। तो लिबारा में भी 1 पाउंड महीना का जाना था और जो है 15 GB इंटरनेट हमें मिल रहा था मंथली। तो ये 6 महीने डील बहुत अच्छी थी, तो हमने वो जो है डील ले ली। और उसमें फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरा जियो का सिम था, जो मेरा लाइका का सिम था वो अपना लिबारा में पोर्ट हो गया है। तो लिबारा के अंदर ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर कोई और सा सिम अगर आप चला रहे हो तो उसके अंदर पोर्ट हो जाता है, और पोर्ट भी बहुत ईजिली हो गया, बहुत स्मूथ प्रोसेस था। और इसके नेटवर्क भी बहुत अच्छे हैं। लाइका के इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन लिबारा के नेटवर्क ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, ई तो बेस्ट है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपने ये ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने अपने आसपास के लोगों से पूछना है। तो भाई अब और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने डील पे भी ध्यान रखना है। यहाँ आने के बाद आप डील सर्च करें कि कौन सी डील मिल रही है, कैसी डील मिल रही है। अगर कोई अच्छी डील आती है 1 पाउंड या 2 पाउंड की, तो मेरे ख्याल से बेहतर है कि कम से कम आपके 6 महीने यहाँ पर बहुत सस्ते में पास हो जाएंगे। और ऑफ कोर्स 6 महीने बाद में फिर वो 1 साल के लिए लॉक होता है प्लान। तो 6 महीने बाद में जो भी वो 7 पाउंड, 8 पाउंड या 10 पाउंड का प्लान होगा उस टाइम के हिसाब से वो आपको चार्ज होता रहेगा आपके डेबिट कार्ड से। लेकिन एटलीस्ट आपको 6 मंथ मिल जाएंगे सस्ते में। तो फिर आप ये कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करेंगे उन लोगों की जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो इंडिया के अंदर जियो सिम चला रहे हैं कि यार हमारा जियो सिम वहाँ पर यूके जाकर वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए यार सिंपल सी एक बात है कि जब आपने यहाँ आना है तो अपने जियो सिम को 1 साल के लिए रिचार्ज कराना है। अगर 1 साल के लिए आप रिचार्ज नहीं करा सकते तो आपने 1 मंथ का कराना है, और हर मंथ उसको जो है ना रिचार्ज कराते रहना है यूके रहकर भी। क्योंकि जो भी कम से कम पैक हो 28 दिन का वो आपने कराना है। क्योंकि अगर आपका नंबर एक्टिवेट रहेगा तो आपको आसानी होगी अपने OTP जो है रिसीव करने में। तो OTP रिसीव करने का सिंपल सा तरीका है, जब आप यूके आ जाएंगे तो आपको एक 599 का इस टाइम पर प्लान चल रहा है जो ILR प्लान है, और एक 1100 का है। तो 1100 का 28 दिन के लिए होता है और 599 24 घंटे के लिए। तो बेहतर ये रहेगा कि आप 1100 वाला जो है रिचार्ज करें और उसके बाद में आप उस पर OTP रिसीव कर सकते हैं। तकरीबन 5 मैसेज जो है ISD मैसेज जो है वो फ्री होते हैं। उसके बाद में 2 रुपये पर मैसेज चार्ज होता है, और 2 रुपये पर मिनट आपकी कॉल लगती है अगर आप कॉल करते हैं इंटरनेशनल। तो जब आपका काम हो जाए आप उसको 28 दिन के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से मैनेज करना है आप बेहतर जानते हैं, कितनी कॉल करनी है, कितने मैसेज रिसीव करने हैं। तो आप ईज़िली अपने बैंक के OTPs या किसी आपके ITR के OTPs या कोई भी OTP आपका आने वाला है आप इस तरह से रिसीव कर सकते हैं। जब तक आप अपना इंटरनेशनल पैक एक्टिव नहीं करेंगे, रिचार्ज नहीं करेंगे, जब तक आप OTP नहीं ले पाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इंटरनेशनल रिचार्ज कराएं।
अच्छा जी, जब आप यूके आ जाएँ तो वो कनेक्ट कैसे होगा जियो? कौन से नेटवर्क पे जाना है? तो आपने अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पर जाकर नेटवर्क सर्च करने हैं और आपने O2 सेलेक्ट करना है। आप O2 सेलेक्ट करेंगे और आपका जियो उस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा और आप रेडी टू यूज़ हैं फिर। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। तो बस यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर ठीक लगी हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो किसी दूसरे के भी काम आए। अपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी। बाय बाय।